Reproduction in animals. Learning points. Egg-laying animals. Life cycle of a butterfly. Life cycle of a cockroach. Life cycle of a frog. Animals that give birth to babies. है ना, ये सब पढ़ेंगे पॉइंट. टीचर, स्टूडेंट्स, आई शैल टेल यू अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. टीचर बोलते हैं स्टूडेंट, मैं तुम्हें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बताऊंगा. जॉन, डू ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. क्या सभी एनिमल्स सभी एक ही जैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. टीचर, नो, ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. है ना, सभी एक जैसे करते हैं नहीं. लिसन, आई टेल यू मोर अबाउट देम इन डिटेल. मैं इसे तुम्हें डिटेल में बताता हूँ. आफ्टर अ फ्यू डेज इट स्टॉप्स ईटिंग एंड फाइंड अ सेफ प्लेस टू रेस्ट. ठीक है, क्या बोल रहा है. आफ्टर अ फ्यू डेज इट स्टॉप्स ईटिंग, find a safe place to rest. When larva finds a suitable place, it starts spinning a silk thread from a hole below its mouth. This becomes a pad for it to lie on. This pad is called a cocoon. है ना. The caterpillar curls up inside the cocoon and goes to sleep. At this stage, it is called pupa. क्या बोलते हैं उसको. pupa. The pupa stays in the cocoon for weeks or months. है ना, एक सप्ताह एक महीने के बाद. During this period it sheds its skin many times and gives rise to butterfly. फिर किस में वो कन्वर्ट हो जाता है. बटरफ्लाई में. When the butterfly is ready to come out, the cocoon spills open slowly. The butterfly crawls out, dries its wings and flies away. Thus a butterfly goes through 4 stages in its लाइफ साइकिल बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट. ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई किसका है. ये बटरफ्लाई का. सबसे पहले क्या हुआ इसमें. एग है ना, एग से क्या निकला. कैटरफ्लाई, फिर क्राइसेल, फिर एडल्ट इमर्ज, फिर एडल्ट हो गए, बटरफ्लाई हो गए. दस अ बटरफ्लाई गोज थ्रू 4 स्टेजेज इन इस साइकिल बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट. कितने स्टेज लेना पड़ा. 1 2 3 4. तब वो एडल्ट हुआ, तब वो बटरफ्लाई हुआ. लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच. किसके लाइफ साइकिल पढ़ेंगे हम लोग. कॉकरोच का. अ फीमेल कॉकरोच लेज इट्स एग इन अ केस इन अ डार्क एंड सेफ प्लेस. डार्क और सेफ प्लेस में वो एग को देती है. इच केस है जो मेनी एग्स, बहुत सारे एग्स होते हैं इसमें. द एग्स आर लेफ्ट टू हैच ऑन देयर ऑन. खुद से वो हैच होते हैं, फटते हैं. इच एग हैचेज इनटू अ यंग कॉकरोच कॉल्ड ए नीफ. है ना, यंग क्या कहते हैं उसको. नीफ कहते हैं. इट looks like an adult cockroach but it is much smaller and does not have wings. है ना, छोटे होते हैं, कॉकरोच के जैसा ही होते हैं, है ना, मगर वो पूरा कॉकरोच नहीं होते हैं, एडल्ट नहीं होते हैं. फिर उसके बाद वो कॉकरोच में कॉकरोच होते हैं. इट लुक्स लाइक एन एडल्ट कॉकरोच बट इट मच स्मॉलर, डज नॉट हैव विंग्स. इसमें विंग्स नहीं होते हैं और वो कॉकरोच से बहुत छोटे होते हैं. द नीफ इट्स लेफ्ट ओवर फूड, पेपर, क्लॉथ etc. इट ग्रोज बिगर एंड सैड etc. जब वो फिर क्या खाते हैं, पेपर खाते हैं, क्लॉथ खाते हैं, है ना, फूड खाते हैं, तो फिर वो फिर ग्रो करते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ ए कॉकरोच. वर्ड मीनिंग. स्टेज क्या होता है. अ पीरियड ऑफ ए डेवलपमेंट और ए पर्टिकुलर टाइम इन ए प्रोसेस. है ना, जो पर्टिकुलर टाइम होता है प्रोसेस का उसको पीरियड बोलते हैं. अ पीरियड ऑफ ए डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्या है. स्किन several times before it becomes an adult. This shedding of skin is called a molting. है ना, उसके जो स्किन हटते हैं, शेडिंग होते हैं, उसको बोलते हैं molting. Thus a cockroach goes through 3 stages in its life cycle before becoming adult. कॉकरोच को एडल्ट होने में कितने स्टेज को गुजरना पड़ता है. 3 स्टेजेज. लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग. द मदर फ्रॉग लेज hundreds of eggs in water. 100 एग देते हैं वाटर में. दी एग्स हैच इंटू ए टैडपोल्स और एग किन में हैच इंटू अ टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. अ टैडपोल इज ए वेरी डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग. इट हैज ए टेल बट नो लेग्स. है ना, टैडपोल को लेग्स होते हैं, सॉरी लेग्स नहीं होते हैं, टेल होते हैं. It feeds on pond weeds and breathes through its feathery gills which are on each side of its head. हेड के पास यहाँ पर feathery gills होते हैं, उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. आफ्टर ए फ्यू वीक्स legs of the tadpole grow
इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स टेल, फिर अपना वो टेल खोते जाते हैं, वो टेल किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेग में बन जाते हैं. द tadpole begins to look like its parent. When fully grown, it comes out of the pond and starts living on damp land, eating insects, beetles and worms. Like an adult frog, it breathes through the lungs on land and through the moist skin in water. पहले तो वो गिल से सांस लेते थे, फिर उसके में लंग हो जाते हैं, लंग में हो जाते हैं. देखो एक्स दिए, एम्ब्रॉय हुआ, फिर टेडपोल बना, टेडपोल विथ 2 legs, फिर ये लेग्स होते जा रहे हैं, फिर ये टेल धीरे धीरे क्या हो जाता है, हट जाता है, फिर ये पहले 2 legs होते हैं, फिर ये 4 leg में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर फ्रॉग बन जाते हैं. ओके. लाइक एन एडल्ट फ्रॉग इट्स ब्रीथ थ्रू द लंग्स ऑन द लैंड एंड थ्रू द मॉइस्ट स्किन इन वाटर. वाटर में वो अपने स्किन से सांस लेते हैं और लैंड पर लंग्स से. फिश आर एक्वेटिक एनिमल्स that live in a ponds, rivers, lakes, seas and oceans. जानते ही हो. They lay hundreds of eggs at one time. 100 of egg देते हैं एक समय में. Some eggs are baby fish are eaten by bigger fish. The fish that are left grow into adult fish. They breathe through gills. How are fish are frogs alike? Both fish and frog lay their eggs in water. Young ones of both breathe through gills. How are frogs and fish different? A fish dies when taken out of water, but a frog can live both on land and in water. है ना. अगर हम पानी फिश को बाहर निकालेंगे, टेकन आउट करेंगे तो वो मर जाएगा, मगर फ्रॉग क्या होते हैं, वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं. चलो नेक्स्ट क्या है, रेप्टाइल्स. द लिजार्ड विच लिव्स इन योर हाउस लेज स्मॉल एग्स. देखिए वो लिजार्ड घर में रहते हैं. लाइक द बर्ड्स eggs, the lizard eggs are also hard and brittle. जैसे बर्ड्स के एग होते हैं वैसे इसके भी हार्ड होते हैं इसके सेल. लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक एंड टर्टल आर द और रेप्टाइल्स. कौन कौन सा रेप्टाइल्स होता है बोलो. हाँ जोर से बोलो. लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक, टर्टल. दे ले ए हार्ड brittle eggs in a safe place on the ground. The eggs are warmed by the हीट ऑफ द सन, है ना. सन के हीट से वो वार्म होते, गर्म रहते. आफ्टर ए फ्यू डेज द बेबी रेप्टाइल्स हैच आउट फ्रॉम द एग्स. और कुछ सप्ताह के बाद, उसमें से कुछ दिनों के बाद, है ना, उसमें से बच्चे निकलते हैं. लिजार्ड, स्नेक एंड टर्टल्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर यंग वंस. क्रोकोडाइल लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड. लिजार्ड और स्नेक और टर्टल अपने बच्चे को देख रेख नहीं करते, जन्म दे देते हैं फिर छोड़ देते हैं. ठीक है. कुछ स्नेक करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, है ना, मतलब उसके आसपास ही रहते हैं, फिर वो उसमें से बच्चे निकलते. मतलब क्रोकोडाइल कुछ दिनों तक उस बच्चे को हिफाजत करता है. यंग वंस ऑफ रेप्टाइल हैचिंग फ्रॉम एग्स. एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू बेबीज. एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू फुल्ली फॉर्म्ड यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स. है ना. मैमल्स कौन होते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं. डॉल्फिन, हॉर्स, डियर, वेल, हिपोपोटामस एंड बियर आर सम एनिमल्स. Some mammals, the baby develops inside the mother's body. It stays inside the mother's body for several weeks and is born. The mother feeds the baby with her own milk and protects it until it learns to look after itself. अब वेल को भी क्या, डॉल्फिन को भी मैमल्स है, डॉल्फिन पता है. और वो जैसे बोला जाता है कि जो भी मैमल्स होते हैं वो बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो भी पिलाते हैं. आप पानी में कैसे पिलाते हैं, देखिए कभी सोचे हो कि शार्क कैसे भी मैमल्स हैं, बच्चे के जैसे जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं वो, है ना. जैसे हम लोग का जन्म होता है, जैसे माता पिता हमारे होते हैं वैसे हम होते हैं, उसी तरह जानवर के भी बच्चे उसी के जैसे होते हैं. तो ये मैमल्स कहलाते हैं. तो ये अंडे नहीं देते हैं मगर ये दूध पिलाते हैं जैसे. तो वो कैसे पिलाते होंगे, पानी में. मछली तो बाहर आ नहीं सकती है, तो पानी में कैसे पिलाते होंगे, है ना. इसका बताना दिखाएंगे वीडियो. बेबीज ग्रो बिग, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विथ देयर मदर्स मिल्क. ब्रिटल मीन्स क्या होता है, हार्ड बट एबल टू बी ब्रोकन इजीली. ब्रिटल मतलब बहुत हार्ड होते हैं मगर ब्रोकन हो सकते हैं, आसानी से वो टूट सकते हैं. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इन मैमल्स. 3 फीचर्स हैं मैमल्स के रिप्रोडक्शन के. दीज आर एज फॉलोज. मोस्ट ऑफ द मैमल्स गिव बर्थ टू फुल्ली फॉर्म्ड यंग वंस, है ना. अपने जैसे ही वो बच्चे को जन्म देते हैं. दे फीड देयर यंग वंस विथ देयर ऑन मिल्क. और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं. तो जो भी मैमल्स है, वो फिश है या जो भी है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं.
They look after the young ones until they are old enough to look after themselves. है ना, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उसके देख रेख करते हैं मैमल्स. There are some mammals like spiny, anteater, and duck-billed platypus which lay eggs instead of giving birth to babies. Memory booster points. You read it. Animals reproduce. जोर से पढ़ो. Animals reproduce to multiply in Number. Some animals reproduce by laying eggs. Some others give